है दोस्तों, आप चाहते हैं कक्षा 10वीं का सभी सेट का इंपोर्टेंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव तथा स्टेबिलिटी क्वेश्चन का आंसर के साथ पीडीएफ डाउनलोड करना, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक मोबाइल ऐप का लिंक दिया गया है। आप चाहे तो मोबाइल ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को क्लिक करके भी डाउनलोड कर सकते हैं, या प्ले स्टोर में भी सर्च कर सकते हैं मैथ इन मैजिक टिप्स। वहाँ पे आप सभी को दो ऐप देखने को मिलेगा। दोनों ऐप को अगर आप इंस्टॉल कर लेते हैं, उससे स्टडी कर लेते हैं, तो आप अपने मैथ एग्जाम में काफ़ी अच्छे खासे मार्क्स ला सकते हैं। हेलो दोस्तों, मैं मुकीम अंसारी एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैथ इन मैजिक टिप्स यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 10वीं वालों के लिए संस्कृत का वीवीआई स्टेबिलिटी क्वेश्चन का अगला पार्ट, जिसमें हम आपसे बताने वाले हैं संस्कृत का ऐसे वीवीआई स्टेबिलिटी क्वेश्चन जो कि पिछले मैट्रिक एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं और आपके भी मैट्रिक एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो अगर आप इस तरह मैट्रिक का एग्जाम देने वाले हैं तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना समय गवाए पहला क्वेश्चन को देख लेते हैं। हे दोस्तों, जैसा कि आज की मोबाइल स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन देख पा रहे हैं, पहला क्वेश्चन में पूछा जा रहा है राम प्रवेश राम की जीवन पर प्रकाश डालें। यानी इस सवाल आपसे ये पूछना चाह रहा है कि आखिर राम प्रवेश राम की जीवनी के बारे में आप सभी क्या जानते हैं। तो क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब लिखेंगे आप कि राम प्रवेश राम का जन्म बिहार राज्य के अंतर्गत भीखन टोला नामक गांव में हुआ था। मैट्रिक एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में भी सवाल पूछा गया था कि राम प्रवेश राम का जन्म बिहार के कौन से नामक गांव में हुआ था। तो बिहार के भीखन टोला नामक एक गांव में हुआ था। आपसे बता दें कि वे पुस्तकालय में अनेक पुस्तकों का अध्ययन किया करते थे। वे पुस्तकालय जाके अनेक प्रकार के किताब लाते थे, यानी पुस्तक लाते थे, और सभी को अच्छी तरीके से पढ़ते थे, यानी उसका अध्ययन किया करते थे। आपसे बता दें कि वे अध्ययन को छात्रों की पूजा मानते थे। उनका यह मानना था कि अध्ययन करना सभी छात्रों के लिए एक प्रकार की पूजा है। आपसे बता दें कि उन्होंने अपने परिश्रम के परिणाम स्वरूप केंद्रीय प्रशासनिक परीक्षा में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करके वे सफल हो गए थे। तब आपके मैट्रिक एग्जाम में पूछे जाते हैं कि राम प्रवेश राम के जीवन पर प्रकाश डालें, तो कुछ इस प्रकार से आप उसका आंसर लिख सकते हैं। आप चाहते हैं कि कक्षा 10वीं का सभी सेट का ऑब्जेक्टिव के साथ साथ सब्जेक्टिव का भी आप सभी को पीडीएफ प्रदान किया जाए, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मोबाइल एप्लीकेशन के साथ साथ एक वेबसाइट का लिंक दिया गया है जिसका नाम है questionforexam.com। तो उस वेबसाइट पे आप जाके आप अपना ऑनलाइन तैयारी भी कर सकते हैं, और साथ ही साथ आप अपने एग्जाम के लिए अच्छी तरीके से नोट्स जो बनाया गया है हमारे द्वारा, जो मैट्रिक एग्जाम में 100% पूछे जाते हैं, उसका पीडीएफ भी फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जा चुका है। तो चलिए हम आप सभी को अगला क्वेश्चन दिखा देते हैं। हे दोस्तों, अगला जो सवाल है हमारा व्याघ्रपति कथा से लिया गया है, और क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि व्याघ्रपति कथा पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है। व्याघ्र का मतलब होता है बाघ, और पथिक उसमें का एक विलेन है। इस पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है। हे दोस्तों, तो क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब लिखेंगे आप कि व्याघ्रपति कथा पाठ से हमें यह शिक्षा मिलती है कि मनुष्य को लोभ के आकृष्ट में नहीं आना चाहिए। यानी इस पाठ में हमें बताया गया है कि प्रत्येक इंसान, प्रत्येक मनुष्य को लोभ यानी लालच के आकृष्ट में नहीं आना चाहिए, तथा कदापि प्रलोभन के चक्कर में यानी लालच के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। अर्थात कुल मिलाकर व्याघ्रपति कथा पाठ से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें लोभ तथा लालच में नहीं पड़ना चाहिए। इसके बाद में अगला सवाल है विश्व शांति पाठ से लिया गया है, और क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि विश्व शांति पाठ का मुख्य उद्देश्य क्या है। आपसे बता दें कि विश्व शांति पाठ जो है उसका मुख्य उद्देश्य क्या था। तो क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब लिखेंगे आप कि विश्व शांति पाठ का मुख्य उद्देश्य यह है कि शांति से ही विश्व का कल्याण होता है। आप सभी को मालूम होगा कि अगर शांति नहीं रहेगी तो भ्रांति या क्रांति का रूप ले लेगी ना, तो विश्व का कल्याण नहीं हो सकता है। तो आप सभी क्वेश्चन का जवाब कुछ इस प्रकार से लिखेंगे कि विश्व शांति पाठ का मुख्य उद्देश्य यह है कि शांति से ही विश्व का कल्याण होता है। द्वेष, असहिष्णुता, अविश्वास, असंतोष, स्वार्थी अनेक प्रकार के अवगुण के कारण इस समय संसार में अशांति हो गई है। आपसे बता दें कि शांति भारतीय दर्शन का मूल तत्व माना जाता है। इस पाठ का उद्देश्य दया, परोपकार, मित्रता की भाव से शांति को स्थापित करना बताया गया है। उसके बाद में अगला सवाल है भारत महिमा पाठ से लिया गया है, और क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है कि भारत महिमा पाठ से हमें क्या शिक्षा या क्या संदेश मिलता है। आपसे बता दें कि क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब लिखेंगे आप कि भारत महिमा पाठ से हमें यह संदेश मिलता है कि
हमें भारतीय होने पर गर्व होना चाहिए, यानी हमें खुशी होना चाहिए कि हम एक भारतीय हैं। हम भारतीयों को हरि की सेवा करने का अवसर प्रदान हुआ है, साथ ही साथ मोक्ष की प्राप्ति का भी अवसर प्रदान हुआ है। आप सभी लिखेंगे कि हमें सच्चा देशभक्त भी होना चाहिए, यानी भारतीय से मिलजुल कर एवं प्रेम पूर्वक रहना चाहिए। तो ये हमें जो संदेश मिलता है वो भारत महिमा पाठ से मिलता है। उसके बाद में आज सभी जो अगला क्वेश्चन देख पा रहे हैं, अगला जो क्वेश्चन है कर्णस्य दान वीरता पाठ से लिया गया है। कर्णस्य का मतलब हो गया कर्ण, जो महाभारत के एक बड़े योद्धा थे, और दान वीरता के मतलब होता है दान करने में वीरता। आज सभी को मालूम होगा कि कर्णस्य दान वीरता के मतलब ही होता है कि कर्ण जो थे वो बहुत बड़े दानी थे। तो क्वेश्चन में इस बोला गया है कि कर्ण की दानवीरता का वर्णन करें, यानी कर्ण के दानवीरता के बारे में आप सभी क्या जानते हैं। क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब लिखेंगे आप कि कर्ण की दानवीरता जगत प्रसिद्ध है, यानी कर्ण की दानवीरता की जो जगत गाथा है ना, वो सारे जगहों पे गाई जाती है। सभी लोग जानते हैं कि कर्ण बहुत बड़े दानवीर थे, क्योंकि उसने अभेद कवच और कुंडल भी इंद्र को दान में दे दिया था। कर्ण जानता था कि जब तक उसके पास कवच और कुंडल विद्यमान हैं तब तक उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। कर्ण को यह आभास हो गया था कि कृष्ण ने इंद्र के माध्यम से उसे कवच और कुंडल मांगा है। कृष्ण चाहते थे कि पांचों पांडवों का विजयी हो, यह जानते हुए भी कवच और कुंडल को दान में दे देता है कौन, तो कर्ण। इसीलिए उसकी वीरता विश्व में प्रसिद्ध है। अगर आप सभी महाभारत देखे होंगे तो आप सभी को उसमें देख पा रहे होंगे कि कर्णस्य दानवीरता जो पाठ में हमें यही बताया गया है कि कर्ण जो थे वो कौरव के सेना में से थे, और आप सभी को मालूम था कि कर्ण को कवच और कुंडल जन्म से ही प्राप्त था। जब तक उनके पास कवच और कुंडल रहता था ना, उसे दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं पैदा लिया था जो उन्हें पराजित कर सके, अर्थात उन्हें हरा सके। और भगवान श्री कृष्ण चाहते थे कि पांडवों की इस युद्ध में विजयी हो। तो अगर मान लेते हैं पांचों पांडवों की इस युद्ध में विजयी हो और कर्ण के पास अभेद कवच कुंडल प्राप्त था तो कभी हार नहीं सकते थे, इनका कभी जीत हो नहीं सकता था। तो भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र को कहे कि आप क्या कीजिए, भेष धर के जाइए कर्ण के पास और उसे कवच और कुंडल दान में मांग लीजिए। तो क्या करते हैं, भगवान इंद्र कर्ण के पास जाते हैं और उससे दान मांगते हैं कवच और कुंडल दान में, और वहाँ पे कवच और कुंडल दान करके कर्ण ने अपनी दानवीरता का परिचय दिया है। उसके बाद में अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 8 में, महात्मा बुद्ध के अनुसार वैर की शांति कैसे संभव है। आपसे बता दें कि क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब लिखेंगे आप कि महात्मा बुद्ध के अनुसार वैर की शांति कैसे संभव है। तो महात्मा बुद्ध के अनुसार वैर की इस भावना को मित्रता दया द्वारा शांति संभव की जा सकती है। उसके बाद में अगला सवाल है अलस कथा। अलस के मतलब ही होता है आलस, और कथा के मतलब कथा यानी कहानी। अलस कथा जो पाठ है उसमें धूर्तों की पहचान कैसी हुई है। तो उसमें कुछ धूर्तों के बारे में कहानी बताई गई है जिसमें आग उग लगते हैं, ऐसे आलसी लोग होते हैं। तो उसमें कैसे पहचान की गई है धूर्त लोगों के। तो क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब लिखेंगे आप कि आलसी लोग को सुख को देखकर धूर्त लोग भी छल से भोजन प्राप्त करने लगे। आपसे बता दें कि धूर्त लोगों की पहचान के लिए सोए हुए आलसियों के घर में आग लगा दी गई। धूर्त लोग घर में लगे आग को देखकर भाग जाते हैं, और इस प्रकार से अलस कथा पाठ में धूर्त लोगों की पहचान की जाती है। एक बार फिर से समझ लीजिए कि आलसी लोगों के सुख चैन को देखकर धूर्त लोग भी छल से भोजन प्राप्त करने लगे। धूर्त लोगों की पहचान के लिए सोए हुए आलसियों के घर में क्या किया गया, तो आग लगा दिया गया। जैसे ही घर में आग लगाई गई ना, तो धूर्त लोग घर में से लगे आग को देखकर भागने लगे। ऐसे में पहचानित हो गया, यानी चिन्हित कर लिया गया कि कौन कौन लोग उसमें धूर्त लोग थे। उसके बाद में अगला सवाल पाटलिपुत्र वैभव पाठ से लिया गया है, और क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है भगवान बुद्ध ने या भगवान बुद्ध के पाटलिपुत्र संबंधी विचारों पे प्रकाश डालें। यानी महात्मा बुद्ध के अनुसार पटना के बारे में क्या क्या उनका विचार था, उसी के बारे में आप सभी को इस क्वेश्चन में आंसर में लिखना होगा। तो क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब इस प्रकार से लिखेंगे आप कि भगवान बुद्ध ने पाटलिग्राम के बारे में कहा था कि यह गांव महानगर होगा। यह गांव क्या होगा, महानगर होगा। सामाजिक विज्ञान में हम आपसे बताए थे कि बिहार का कौन सा जिला महानगर के रूप में जाना जाता है, तो वह जिला का नाम है पाटलिपुत्र अर्थात पटना। तो भगवान बुद्ध का कहना था कि आगे आने वाले सदियों में
पटना जो गांव है ये महानगर के रूप में जाना जाएगा, लेकिन यह नगर परस्पर लड़ाई, आग और बाढ़ के भय से सदैव हमेशा पीड़ित रहेगा। आपसे बता दें, कालांतर में पाटलीग्राम को ही पटना कहा जाने लगा। बुद्ध की कही गई बात सत्य हो रही है। आप सभी को मालूम होगा कि पटना में लड़ाई की संभावना हमेशा बनी रहती है, आग तथा बाढ़ के भय से हमेशा लोग पीड़ित रहते हैं। तो कहीं ना कहीं महात्मा बुद्ध के कही गई बात आज सत्य दिखाई दे रही है। अगला जो सवाल है काफ़ी इंपोर्टेंट है मैट्रिक एग्जाम के लिए। ये सवाल पहले मैट्रिक एग्जाम में पूछा भी गया है कि स्वामी दयानंद सरस्वती समाज सुधारक थे कैसे। हिंदी में 5 वाक्यों में इसका उत्तर लिखें। तो क्वेश्चन का सही जवाब कुछ इस प्रकार से लिखेंगे आप कि स्वामी दयानंद ने समाज की कुरीतियों को दूर करके सुधारात्मक कार्य किए। उन्होंने जातिवाद की विषमताओं को हटाया, छुआछूत की परंपरा को भी दूर किया, स्त्रियों की दुर्दशा पर रोक लगाई, स्त्री शिक्षा को बढ़ावा दिया और विधवा स्थिति को सुधारा। ठीक है, तो इस प्रकार से स्वामी दयानंद सरस्वती को समाज सुधारक के रूप में माना जाने लगा। अगला सवाल है क्वेश्चन 12 में कि संस्कृत साहित्य में महिलाओं के योगदानों का वर्णन करें। संस्कृत साहित्य में महिलाओं को क्या क्या योगदान है, यही आप सभी को इस क्वेश्चन के माध्यम से इसका आंसर में बताना होगा। क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब कुछ इस प्रकार से लिखेंगे आप कि सामाजिक रूपी गाड़ी पुरुषों एवं स्त्रियों को द्वारा चलती है। सामाजिक रूपी जो गाड़ी है ना, वो स्त्रियों और पुरुषों के दोनों के मिलने के साथ ही चलती है। संस्कृत साहित्य में प्राचीन काल से ही साहित्य समुद्रों में स्त्रियों की भूमिका सराहनीय रही है। आपसे बता दें, वैदिक युग में मंत्रों के वाचक न केवल ऋषि अपितु ऋषिकाएँ भी। ऋषि का मतलब और ऋषिकाएँ का मतलब होता है स्त्री वाला ऋषि और यहाँ पे पुरुष वाला ऋषि। आपसे बता दें कि यमी, अपाला, इंद्राणी, उर्वशी, उसके बाद में मैत्रीय स्त्रियों के मार्गदर्शन आज की जज वल्लमान नक्षत्र के भांति विद्यमान हैं। उसके बाद में चलिए हम आप सभी को अगला क्वेश्चन दिखा देते हैं। हे दोस्तों, अगला सवाल है कि पटना में कौमुदी महोत्सव कब मनाया जाता था। काफ़ी इंपोर्टेंट सवाल है, मैट्रिक एग्जाम में ऐसे सवाल बहुत बार पूछे गए हैं कि पटना में कौमुदी महोत्सव कब मनाया जाता था। क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब लिखेंगे आप कि पाटलिपुत्र में शरद काल में। पाटलिपुत्र अर्थात पटना में शरद ऋतु एक काल होता है जिसमें कौमुदी महोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जाता था। आपसे बता दें कि सभी नगरवासी आनंद मगन हो जाते थे, यानी खुशी से झूम उठते थे। इस समारोह का विशेष प्रचलन गुप्त वंश के शासनकाल में ही शुरू हुआ था। आपसे बता दें कि आजकल जिस प्रकार से दुर्गा पूजा मनाया जाता है अर्थात दशहरा मनाया जाता है, उसी प्रकार से प्राचीन काल में कौमुदी महोत्सव मनाया जाता था। उम्मीद है कि आज सभी जान गए होंगे कि आखिर पटना में कौमुदी महोत्सव किस प्रकार से मनाया जाता था। अब आपके ऑब्जेक्टिव भी कैसे एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो ऑब्जेक्टिव कुछ इस प्रकार से पूछे जाएंगे कि पटना में कौमुदी महोत्सव किस काल में मनाया जाता था। तो क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब लिखेंगे कि ये कब मनाया जाता था। तो ये एक ऋतु का नाम है शरद ऋतु। ठीक है, और यहाँ पे ऐसे भी सवाल पूछे जाएंगे कि किस वंश के शासनकाल से मनाया जाता था। तो गुप्त वंश के शासनकाल से। ऐसे भी सवाल पूछे गए थे मैट्रिक एग्जाम में कि कौमुदी महोत्सव कहाँ मनाया जाता था। तो क्वेश्चन का सही जवाब पाटलिपुत्र अर्थात पटना हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल काफ़ी इंपोर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 10 में कि नीति श्लोका पाठ के आधार पर मूर्ख का लक्षण लिखें। नीति श्लोका पाठ में मूर्ख व्यक्ति के बारे में वर्णन किया गया है, तो उसी पाठ के आधार पर आप सभी को मूर्ख में कौन कौन से लक्षण होते हैं वही इस क्वेश्चन में लिखना होगा। तो क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब लिखेंगे आप कि मूर्ख हृदय वाला यानी कम हृदय वाला अधम मनुष्य बिना बुलाए भीतर चला आता है। कोई भी ऐसा मनुष्य है जिसको आप बुला नहीं रहे हैं अपने कमरे में या अपने पास, जो बिना बुलाए चला आ रहा है, उससे कुछ पूछ भी नहीं रहे हैं, बिना बुलाए या चलाता है और बिना पूछे कुछ बोलता है, तथा अविश्वसनीय पुरुष जिस पर विश्वास नहीं किया जा सकता है उस पर भी वो विश्वास करता है। ऐसे व्यक्ति को कैसा व्यक्ति कहा जाता है। तो कम हृदय वाला यानी मूर्ख व्यक्ति कहा जाता है, यानी कम बुद्धि वाला। अगला जो सवाल है कि राजा शांतनु के दुख के क्या कारण थे। काफ़ी इंपोर्टेंट सवाल है। उम्मीद है कि आप सभी को महाराज शांतनु के बारे में तो मालूम ही होगा कि एक बार जब राजा शांतनु घूमने के लिए यमुना तट पे गए। एक बार की बात है, राजा शांतनु घूमने के उद्देश्य से यमुना तट पे गए ना, तो वहाँ धीवर की राजकुमारी परम सुंदरी कन्या को देखकर
उनके पिता से विवाह करने की इच्छा प्रकट थी। एक बार की बात है जब महाराजा शांतनु घूमने के बहाने या घूमने के उद्देश्य से यमुना नदी के तट पे गए थे, तो उसी पर वहीं पे एक धीवर एक जगह पड़ता था। वहाँ पे राजकुमार की एक बहन थी, यानी परम सुंदरी कन्या उनका नाम था। ठीक है, तो उनका मन किया कि इस लड़की से वह विवाह कर सके। तो ऐसे क्या हुआ कि विवाह करने के उद्देश्य से उनके पिता से महाराज शांतनु जाके बोले कि हम आपके बेटी से शादी करना चाहते हैं, अर्थात विवाह करना चाहते हैं। किंतु कन्या के पिता इस शर्त पे सहमत हुए कि आपके विवाह के बाद सत्यवती का पुत्र ही राजा बनेगा। देवदत्त ने के कारण शांतनु कन्या के विवाह पे शर्त नहीं माने, जिसके कारण शांतनु दुखी थे। चलिए एक बार फिर से हम आप सभी बता देते हैं कि क्या हुआ था कि महाराज शांतनु यमुना तट पे टहलने गए थे, तो वहीं पे एक राजपर्दा था जिसका नाम था धीवर, वहीं पे एक परम कन्या सुंदरी थी जिसका नाम था सत्यवती। तो उनसे मान लीजिए तो शांतनु को ऐसा लगा कि ये बहुत अच्छी कन्या है, वो चाहते थे कि इस कन्या से वो शादी कर सके। तो यही शादी का प्रस्ताव रख के महाराज शांतनु ने सत्यवती के पिता के पास पहुँचे। तो सत्यवती के जो पिता थे, जो राजा थे, उनका कहना था कि ठीक है महाराज शांतनु, हम आपसे अपने बेटी का शादी कर देंगे, लेकिन हमारी एक शर्त है। अब वो शर्त क्या रखे थे कि सत्यवती से जो उत्पन्न पुत्र होगा ना, वहीं आपके राज दरबार का अगला राजा बनेगा। और महाराज शांतनु को तो मालूम था कि उनके पास एक भीष्म ऐसा पुरुष था जो राजा बनने के उनमें सारे गुण मौजूद थे, जिसके कारण वे दुखी थे कि हम अपने भीष्म का हक भी नहीं छीन सकते हैं और इसे कैसे नहीं पा सकते हैं। तो इसी बात को जैसे ही भीष्म पितामह को मालूम चलता है ना, तो उन्होंने एक वचन लिया कि मैं अपने जीवन काल में कभी शादी नहीं करूंगा। ठीक है, किसने? तो भीष्म पितामह ने। तो क्या हुआ था कि यही सुनने के बाद भी सभी देवताओं ने आकाश से उन पर फूल की बारिश करा दिए थे, जिनसे यही कारण था कि भीष्म पितामह को गंगा पुत्र अर्थात देवता पुत्र के नाम से जाना जाता है। तो ये दोस्तों वीडियो लंबी ना हो, जिस कारण मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। उम्मीद है कि आप सभी को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। ऐसे ही नए नए वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल मैथ एंड मैजिक टिप्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। है दोस्तों, मैं मुकीम अंसारी जल्द मिलूंगा अगले वीडियो में नए भी क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।